एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मुझे यह लगता है कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे यह लगता है कि बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की लेकिन वह नहीं कर पाए, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी। पढ़ाई के समय बार बार नकारात्मक विचार आते हैं और मन नहीं लगता। डर इतना सताता है कि बार बार जहां भी जो कुछ भी करो उसमें कोई फोकस नहीं बनता। क्या करें? डर क्यों आता है? नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? और क्यों यह लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा? क्यों यह विचार आता है कि बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करी, वह नहीं कर पाए? यह सभी बातें इस बात का प्रतीक हैं कि अंदर एक नकारात्मकता गहन में छाई हुई है। और नकारात्मक गहन कब हो जाती है? नकारात्मकता गहन तब हो जाती है जब व्यक्ति के अंदर संस्कार इतने गहरे में बैठ जाते हैं। जो भी उसका जीवन अब तक बीता है उसमें जो कुछ भी उसने देखा है और जो कुछ भी उसने समझा है और जो कुछ भी उसने जिया है उसमें नकारात्मकता है, उसमें कहीं भी पॉजिटिविटी कम है। इस कारण से ऐसा होता है। अपनी जिंदगी को देखें और समझें कि नकारात्मकता क्यों आई, तो पाएंगे कि नकारात्मक होने का कारण है कि मेरे अंदर जो कुछ भी मैंने देखा उससे एक संस्कार बना है। जो कुछ भी मैंने जिया उससे एक संस्कार बना है और वह संस्कार अब विचार रूप में बार बार सर उठाता है, बार बार हतोत्साहित करता है। एक छोटी सी बात अपने जीवन में अगर हम समझ सकें और देख सकें तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी काम करना चाहते हैं पहले एक विचार उठता है। अगर वह विचार नकारात्मक हुआ, कमजोर हुआ, उसमें बल नहीं हुआ, तो वह विचार कदम आगे नहीं बढ़ने देगा। और अगर वह विचार पॉजिटिव हुआ, अगर उस विचार में बल हुआ, अगर उस विचार में सकारात्मकता हुई, तो आपने देखा होगा कि कदम उठने लगता है कर्म के लिए। तो सबसे पहला काम है कि विचार जो उठ रहा है सबसे पहले तो उसको देखना जरूरी है कि यह विचार पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यह विचार मुझे कहाँ ले जाएगा, इसका परिणाम क्या होगा, इतना तो पहले देखना होगा। क्योंकि विचार जब नकारात्मक होगा, जब विध्वंसकारी होगा, तो वह फिर नकारात्मक परिणाम ही देगा। उसके परिणामों से दुख आने वाला है और अगर विध्वंसकारी हुआ तो किसी का नुकसान करेगा, अपना नुकसान करेगा, परिणाम दुखदाई ही होगा। इसलिए हमेशा ही सकारात्मक सोचना होगा। इसलिए सकारात्मक सोच कहाँ से पैदा होती है, पहले यह समझें। बुद्ध के उपदेशों में हम सकारात्मक सोच को पैदा करने के लिए ही बुद्ध के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं।
बुद्ध ने क्यों कहा कि किसी भी प्रकार की मन, वचन, कर्म से हिंसा नहीं करनी? क्यों कहा बुद्ध ने? यह हमें एक विचार दिया कि ऐसा नहीं करना। इस विचार को अगर हम अंदर बैठा लें, इस अनुशासन को, इस नियम को अगर हम अंदर बैठा लें, तो अब क्या होगा? अब कोई भी विचार अगर उठे ऐसा नकारात्मक कि मैं किसी को हिंसा पहुंचाकर फायदा लेना चाहता हूं, तो तुरंत वह विचार आगे आ जाएगा जो कहेगा कि नहीं नहीं, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने हमें अनुशासन दिया, नियम दिया कि ऐसा नहीं करना। तुरंत ही वह जो विचार नकारात्मक आ रहा था, जो किसी को हिंसा पहुंचाने के लिए बाध्य कर रहा था, वह कमजोर पड़ जाएगा। आप समझ रहे कि अनुशासन का, नियम का, बुद्ध के उपदेशों का जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। यह अनुशासन क्यों दिए हैं? यह नियम क्यों दिए? यह पंचशील क्यों दिया? जरा सोचो, एक व्यक्ति अंदर से विचार उठा रहा है कि मुझे किसी व्यक्ति को धोखा देकर, उसके साथ छल करके मैं उसको अगर मना सकूं और अपना फायदा ले सकूं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती कोई वस्तु बेच देता है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी को धोखाधड़ी करके अपना कमीशन कमा लेता है, पैसा कमा लेता है। जो व्यक्ति बुद्ध के नियमों को नहीं मानता, बुद्ध के अनुशासन पर नहीं चलता, बुद्ध के उपदेशों पर नहीं चलता, वह व्यक्ति यह काम कर जाएगा क्योंकि उसे तो लगता है कि धन के सिवाय और कुछ है नहीं, धन बहुत जरूरी है, कैसे भी आए, क्योंकि धन से सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्ध के उपदेशों का पालन करना चाहता है, बुद्ध के अनुशासन, नियम, पंचशील पर चलना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए एक विचार तो उठेगा कि नहीं नहीं, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है कि किसी के साथ मिथ्याचरण नहीं करना। वो उस विचार को काट देगा। तो आप समझ रहे होंगे, इसी तरह से कोई भी प्रलोभन आता हो, काम वासना उठती है, किसी लड़की को या किसी लड़के को छेड़ने का मन करता है, वह उसमें कोई अट्रैक्शन दिखाई देने लगता है, उससे कुछ फायदा उठाने का मन करता है। अगर अंदर बुद्ध के अनुशासन, नियम, पंचशील बैठे हुए हैं, उन पर चलने के लिए प्रतिबद्धता है अगर, तो तुरंत ही क्या होगा? यह जब विचार उठेगा तो तुरंत वह विचार जो अंदर बैठा हुआ है, जिसको हमने सजा कर पाल पोष कर रखा हुआ है, जिस पर चलने की हमने कसम खाई है, जिसके लिए हमने प्रतिज्ञा ली है, वह तुरंत इस कमजोर विचार को काट देगा, इसको कमजोर कर देगा कि नहीं नहीं, हमें यह काम नहीं करना क्योंकि इसके परिणाम भी बुरे हैं और यह हमें, बुद्ध को इससे खुशी नहीं मिलेगी, इससे मेरा गुरु नाराज हो जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, इससे मेरा नुकसान हो जाएगा, इससे मेरी साधना पर फर्क पड़ जाएगा, इससे मैं पंचशील के नियमों पर नहीं चल पाऊंगा। तो हमेशा ही एक अच्छा और एक बुरा अंदर है। लेकिन अच्छा कौन सा होता है, इसको हम कैसे अच्छा कहेंगे? क्योंकि अच्छा जैसा तो कुछ है ही नहीं। जो अच्छा जैसा है वो अच्छा है या नहीं है, इस पर भी तो डाउट है, क्योंकि वही अच्छा बाद में बुरा हो जाता है। जिसको हम अच्छा समझते हैं बाद में मालूम पड़ता है कि वही बुरा हो जाता है।
तो अच्छा और बुरा क्या है, यह बुद्धों की शिक्षा में बुरा कुछ भी नहीं, अच्छा ही अच्छा है। यही निशानी है, यही कसौटी है कसने की, कि अगर बुद्ध ने कहा है, अगर गुरु ने कहा है, तो वह अच्छा है, क्योंकि उसमें हमारा फायदा ही होगा। चाहे हमें अभी नुकसान दिखता हो, चाहे हमें अभी लगता होगा कि नहीं नहीं, हमने उसको अगर थोड़ा सा उसको मना लिया होता, अगर उसको हमने अपनी बातों में फंसा लिया होता, तो आज हमें इतना कमीशन मिल जाता। यह लगता है ना बार बार। अगर हम किसी व्यक्ति को अपनी बातों में उलझा लें, उसको धोखाधड़ी में, मिथ्याचरण में फंसा लें, और उसको कोई ऐसी वस्तु बेच दें जो हमने ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, जिससे उसका नुकसान हो गया, लेकिन हमारी जेब में पैसे आ गए, तो हमें लग रहा है कि हमने बहुत कमा लिया। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मिथ्याचरण नहीं करना, यह काम ठीक नहीं। तो जब हम मिथ्याचरण नहीं करेंगे तो यह पैसे हमें नहीं मिलेंगे, यह कमीशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मिथ्याचरण हमने नहीं किया, उसके साथ धोखा नहीं किया, झूठ नहीं बोला, उसको अपनी बातों में बहलाया नहीं, फुसलाया नहीं। तो हमें लगता है कि हमारा नुकसान हो गया। लेकिन क्या हमारा नुकसान हो गया? आर्थिक रूप से हमें नुकसान दिखता है, लेकिन स्पिरिचुअली, लेकिन मानसिक रूप से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायदा ही हुआ। क्योंकि उस काम को करने के बाद हमारा मन कितना बेचैन हो जाता, हमारे अंदर कितनी अशांति हो जाती, और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर एक ऐसा संस्कार बन जाता कि अगली बार मिथ्याचरण करना आसान हो जाता, अगली बार किसी को बहलाना, फुसलाना, झूठ में फंसा लेना आसान हो जाता। इसको हम कहते हैं कि हम महारती हासिल कर ली हमने। इसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर यह काम करने का हुनर है। लेकिन हकीकत यह है कि अच्छा काम वह जो बुद्ध के अनुशासन में, बुद्ध के दिए गए उपदेशों में, नियमों में रहकर किया जाए, वह अच्छा है। तो यही कसौटी है कि अगर वह पंचशील के नियमों में फिट बैठता है तो वह अच्छा है, चाहे उससे हमें कोई आर्थिक नुकसान होता हो, चाहे हम उससे कमज़ोर होते हों आर्थिक रूप से, चाहे हम उससे समाज में थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देते हों आर्थिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से हम कमज़ोर नहीं, लेकिन संतोष के रूप से हम कमज़ोर नहीं, शांति के रूप से हम कमज़ोर नहीं। हमारे अंदर गहन शांति है, स्थिरता है, हमारा मनोबल कमज़ोर नहीं, हमारा मनोबल ऊंचा है। तो नकारात्मकता अगर आ रही है, अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, अगर बार बार यह ख्याल आ रहा है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, इतनों से नहीं हुआ, मेरे से भी नहीं होगा। अभी कुछ दिनों पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें कुछ हजार बच्चे पास हुए, 1000 कुछ, और कितने लोग बैठे थे? कई लाख लोग बैठे थे। कुछ पहले अटेम्प्ट पास हुए होंगे, कुछ के 3 या 4 अटेम्प्ट होंगे। जिसने 3 अटेम्प्ट लगाकर इस बार यूपीएससी पास की है, अगर वो व्यक्ति पहली बार यह सोचता कि मुश्किल से 1000 लोग, 1200 लोग निकलते हैं, लाखों लोग बैठते हैं, लाखों लोग नहीं कर पाते, तो मेरे से भी नहीं होगा, तो क्या वो तीसरे अटेम्प्ट में पास होता? जरा सोचो। और जो पहले अटेम्प्ट में पास हुआ है, अगर वो यह सोचता कि मुश्किल से 1000-1200 लोग पास होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, सिविल सर्वेंट बनते हैं, और 10 लाख से ऊपर लोग बैठते हैं, तो हमारा नंबर कहाँ आएगा, हम कहाँ कर पाएंगे? इतने लाख लोगों में हम इतने इंटेलिजेंट भी नहीं हैं, हमारे अंदर इतना
पेशेंस भी नहीं है, इतना आईक्यू भी नहीं है, इतनी बुद्धिमत्ता भी नहीं है। अगर वो यह सोचता तो क्या वो पहले अटेम्प्ट में सिविल सर्वेंट बन जाता? सब कुछ सोच पर निर्भर करता है। आप कैसे सोचते हो, इसी से आपकी जिंदगी का हर कदम उठता है। अगर आप नकारात्मकता ही सोचते हो, नकारात्मक ही सोचते हो, नकारात्मकता ही आपके अंदर छाई हुई है, तो जो भी कृत्य होगा, जो भी कदम उठेगा, वह नकारात्मक ही होगा। उसके परिणाम नकारात्मक ही आने वाले हैं। हम जो कुछ भी करेंगे वह नकारात्मक ही होगा। और अगर हम सकारात्मक सोच रखकर अपना कदम उठाते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वह सकारात्मक होगा। सकारात्मक कैसे होगा? क्या आप यह सोचते हैं कि यूपीएससी में लाखों लोग बैठते हैं, लाखों लोग तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ हजार ही पास होते हैं, तो क्या बाकियों ने जो पढ़ाई करी उनकी पढ़ाई व्यर्थ हो गई? क्या हम यह मानते हैं कि जो सिविल सर्वेंट नहीं बना उसकी पढ़ाई व्यर्थ हो गई? उसकी पढ़ाई समाज के काम आती है, उसकी पढ़ाई उसके दूसरे कामों में काम आती है, उसकी पढ़ाई उसके दूसरी नौकरी में काम आती है, उसकी पढ़ाई उसके बच्चों की परवरिश में काम आती है, उसकी पढ़ाई उसके द्वारा लिए गए भविष्य के सभी निर्णयों में काम आती है। क्या उसकी पढ़ाई व्यर्थ हो गई? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो फिर हमारी सोच, हमारा दायरा बहुत छोटा है। तो कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि और नहीं कर पाए तो हम भी नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाए, उनकी क्या मजबूरियां थी, क्या परिस्थितियां थी, किन कारणों से नहीं कर पाए, हम तो नहीं जानते। हम कहाँ जानते हैं? हम तो अपने बारे में भी पूरा नहीं जानते। अगर हमारे अंदर यह सोच आ रही है नकारात्मकता की, अगर हमारे अंदर यह सोच आ रही है कि हम नहीं कर पाएंगे, अगर हम बार बार सोचते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं उन व्यर्थ की बातों को जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो क्या हमारे अंदर बुद्धिमत्ता है? कितनी बुद्धिमत्ता है हमारे अंदर? हम उन बातों को सोच रहे हैं जो बातें कभी घटने वाली नहीं, जो घटनाएं कभी घटेंगी नहीं। हम उन बातों को सोच रहे हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। किसी दूसरे के साथ कोई घटना घटी, हम उसको अपने ऊपर लागू करके अगर सोचना शुरू कर दें और ओवर थिंकिंग में चले जाएं कि कल को यह मेरे साथ भी हो जाएगा। अभी कुछ ही दिनों पहले एक लड़की से मेरी बात हो रही थी। उसकी अभी शादी नहीं हुई है, शादी उसकी होने वाली है। उसके माँ बाप उसका रिश्ता तय कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक सहेली है जिसकी शादी 2 साल पहले हुई थी, उसका अब ब्रेकअप हो गया, तलाक हो गया। लड़ाई झगड़ा हुआ, कलेश हुआ, सब कुछ हुआ और आज किसी तरह से तलाक हो गया। अब यह लड़की मेरे से कहती है कि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मैं उसको बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ, उसके विचार और मेरे विचार बहुत मिलते थे। वह ऐसी नहीं थी, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? कल को मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। जब उसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो मैंने उसको यह समझाया कि जब उसके साथ हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है। इतना श्योर आप कैसे हो? तो उसने कहा क्योंकि उसके विचार और मेरे विचार बहुत मिलते जुलते थे, क्योंकि हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक साथ रहे हैं। पिछले 20-25 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वो सिर्फ लड़की को देख रही है, अब वो दूसरे पक्ष को नहीं देख रही है। शादी के बाद वह जितना मर्जी अच्छी हो, दूसरा अच्छा था, दूसरा उसको उतना समझ सका, दूसरा जितनी अच्छी वह थी उतना ही अच्छा था। जिस तरह से तुम दो लोग पिछले 20-25 साल से मिल रहे हो, साथ पढ़ रहे हो, रह रहे हो, एक दूसरे को जानते हो, इसी तरह से क्या वह एक दूसरे को समझ पाए, जान पाए?
और फिर वह लड़की शादी होकर दूसरे घर में गई है। वहाँ उसका एक अलग माहौल उसको मिला। उसके घर में उसका माहौल क्या था, उसके माँ बापों ने उसकी परवरिश कैसे की थी, उसके भाई बहनों ने के साथ उसका रिश्ता कैसा था। और आज वो बिल्कुल ही नई जगह चली गई, नए घर में चली गई। वहाँ का माहौल कैसा है, विचार कैसे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, उस माहौल में उसको ढलना होगा। अब वो बिल्कुल ही दूसरी जगह है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो बहुत थोड़ा सोच रही, आइटा, वो दायरा बड़ा करके नहीं सोच रही। और वो ये सोच रही मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। अब इस तरह की अगर सोच हो तो यह सोच नकारात्मक है। बल्कि सोचना तो यह चाहिए कि जैसा मैं सोचती हूं, जैसी मैं हूं, जिस तरह से मैं पॉजिटिव हूं और दूसरे के अंदर भी पॉजिटिव सोच भरती हूं, हर कृत्य को सकारात्मक तरीके से करती हूं, तो मुझे अगर कोई भी अनजान व्यक्ति अनजान जगह में अनजान लोगों के साथ रहने को मिलेगा भी, तो मैं सकारात्मक सोच से ही कृत्य करूंगी। मैं अपनी सकारात्मक सोच ही रखूंगी कि जिस तरह से मैं सोचती हूँ, कृत्य करती हूँ, बात व्यवहार करती हूँ, उसी तरह से सब करेंगे। जब मैं अच्छी हूँ तो सभी मेरे से अच्छा व्यवहार करेंगे। जब मेरा व्यवहार अच्छा होगा तो दूसरे का व्यवहार भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। कबीर ने कहा, आप भले तो जग भला। लेकिन अगर मैं नकारात्मक सोच रखूं तो फिर मैं यह सोचूं कि सब मेरी नकारात्मक सोच को पर चलेंगे, नकारात्मक सोच को मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से ओवर थिंकिंग पैदा होती है। अब उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, अब यह इसको ओवर थिंकिंग करने लगे, बार बार रिपीट करने लगे कि उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, वो बहुत अच्छी थी और ये था और वह था, हम 20-25 साल साथ रहे। तो इस ओवर थिंकिंग से क्या हल होने वाला है? इस ओवर थिंकिंग से नुकसान इतना हो जाएगा कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरा व्यक्तित्व ही बर्बाद हो जाएगा। पूरी सकारात्मकता अब तक की जो भी 20-25 साल में बनाई गई है, जो भी संस्कार, सकारात्मक सोच पैदा की गई है, वह सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे विचारे, बिना मनन और चिंतन किए हुए इन्हीं व्यर्थ की बातों में उलझा रहे, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। जब हम ध्यान साधना कर रहे हैं, जब हम बुद्ध के उपदेशों पर चल रहे हैं, जब हम बुद्ध के द्वारा बताए गए अनुशासन और नियमों पर चल रहे हैं, तो नकारात्मकता कहाँ बचती है? फिर ओवर थिंकिंग कहाँ रह गई? जब मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ तो फिर नकारात्मकता कहाँ रह गई? क्योंकि ध्यान साधना में तो अपने अंदर ही अपने को ही देखना होता है। ध्यान साधना में तो अपने अनुशासन पर दृढ़ रहना होता है, अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत करके उस पर चलना होता है। ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति तो स्थिर होता है। उसकी स्थिरता ही इस बात का माप है कि वह ध्यान साधना करता है। लेकिन अगर मैं अपने फायदे के बारे में ही सोचूं, अगर मैं ओवर थिंकिंग करते रहूं उन बातों को जिनका कोई मतलब नहीं है, जो मेरे ऊपर कभी लागू नहीं होंगी, या मैं उन बातों को सोचते रहूं जो मेरे साथ घटना घटी थी लेकिन वो पास्ट था, अब उस घटना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब मैं यही सोचते रहूं कि फिर ऐसा ही होगा, बल्कि मुझे जो कुछ भी हुआ था उस वह कैसे मेरे अंदर से दूर हो,
इसके लिए ही तो ध्यान साधना हम करते हैं। हम ध्यान साधना क्यों करते हैं? अपने अंदर जो मैल लग गई है, जो मन में गहरे में जड़ें जम चुकी हैं, उन विचारों की, उन नकारात्मक सोचों की, उन घटनाओं की, उनको दूर करने का तरीका, उस भय को, उस डर को मिटाने का तरीका ध्यान है। ध्यान के अलावा और किसी तरीके से वो मिटती नहीं, क्योंकि ध्यान हमें बल देता है, ध्यान हमें दृढ़ संकल्पित करता है, ध्यान हमें स्थिर करता है, ध्यान हमें संतोषी बनाता है, ध्यान हमें जड़ता से मुक्त करता है, हमें वर्तमान में कैसे जीना है यह सिखाता है। लेकिन हम फिर भी अपने पास्ट को सोच सोच कर उस पर ओवरथिंकिंग करने लगे, या अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे जो घटा ही नहीं और जो शायद कभी घटेगा भी नहीं। तो फिर हमारी ध्यान साधना का क्या फ़ायदा? हमने क्या ध्यान साधना की? हम ध्यान साधना के बारे में क्या समझे? हमारी ध्यान साधना कहाँ तक हमें ले जाएगी? ध्यान साधना का अर्थ ही यही है कि हमारे अंदर स्थिरता आए, हम हर विचार को समझ सकें, पढ़ सकें, अपने अंदर लगे हुए उन संस्कारों को जो बार बार उठ रहे हैं उनको परख सकें, और अपने अंदर नकारात्मकता की जगह सकारात्मक सोच पैदा कर सकें, और इतना दृढ़ विश्वास, इतनी श्रद्धा हमारे अंदर हो कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि हमें बुद्ध ने उपदेश दिए, हमें बुद्ध ने अपना संग साथ दिया है। बुद्ध हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। यहीं से जीवन में क्रांति घटती है। तो कभी यह ना सोचें कि लोग नहीं कर पाए तो हम भी नहीं कर पाएंगे। कभी यह ना सोचें कि मेरा मन बहुत नकारात्मक है। नकारात्मक अगर होगा तो फिर तो एक कदम भी नहीं उठ सकता। अगर बच्चा यही सोचने लगे कि मैं कल उठा था और खड़े होते ही गिर गया तो मैं आज खड़ा नहीं होता हूं क्योंकि मैं तो गिर जाऊंगा। बच्चा हजारों बार गिरता है, फिर उठता है, फिर खड़े होता है, फिर चलने लगता है, फिर गिरता है, फिर खड़े होता है, फिर चलने लगता है, और एक दिन वही बच्चा बहुत बड़ा धावक बन जाता है, अपनी कंट्री को लीड करता है, इंटरनेशनल एथलीट हो जाता है। अगर वो पहले ही दिन नकारात्मक हो जाए कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, तो क्या सोचते हो कि वो कभी धावक बन पाएगा? बुद्ध के उपदेशों को गहरे में समझो, बुद्ध के अनुशासन को गहरे में समझो। नमो बुद्धाय।